मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तब कोई भी मदद करने वाला नहीं दिखता, ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने की शक्ति देती है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि जब तुम अपना काम करते हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोचने का तरीका और सोचकर बोलने का तरीका दोनों ही एक इंसान के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उसी तरह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को भी पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता चुनो। कभी भी खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें ऐसा दर्द दे सकते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। आज की दुनिया में ठहरना और साथ देना सबसे कठिन काम है। चलने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन साथ ठहरने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब वही झूठ कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी न दो। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मोह न करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ तुम गहरा संबंध जोड़ते हो वही इंसान तुम्हें बांधे रखता है। उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाए। जीवन में सच्ची शांति वही होती है जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाते हैं। जो यह सोचकर रुक जाते हैं कि कोई उनसे बेहतर है, वे कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। जीवन में उतना ही ज्ञान दो जितना कोई समझ सके, क्योंकि जब पात्र भर जाता है तो अतिरिक्त ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। सच्चे साहसी वही होते हैं जो भय से परे होते हैं। वे वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होता है। यह संसार एक ऐसा रंगमंच बन चुका है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है, किंतु सच्चाई यह है कि जो सरल और निष्कपट होते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। जो रिश्ता तुम्हें आंसू दे जाए उससे अधिक गहरा कुछ नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोते छोड़ दे उससे अधिक कमजोर भी कुछ नहीं। संबंधों की शक्ति भावनाओं में होती है, शब्दों में नहीं। नारी का अंतःकरण इतना तीव्र होता है कि एक ही दृष्टि में वह सामने वाले की नीयत पहचान सकती है। उसकी सहज बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। स्वयं से यह वचन लो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। यदि किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो तुम्हारे होने की कदर न करे उसके लिए बने रहना केवल अपने मन को आहत करने जैसा है। इंसान को वही रिश्ते सबसे अधिक थका देते हैं जिनमें वह सबसे अधिक सुकून खोजता है। जो अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं बचाते वे सबसे अधिक मजबूत बन जाते हैं। यह कभी मत भूलो, जो सबका हो जाता है वह किसी एक का नहीं होता। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं पर वे समाप्त नहीं होते, क्योंकि वे स्मृतियों में जीवित रहते हैं। अब तो मछलियां भी हंस रही हैं यह देखकर कि इंसान को ही अपने जाल में फंसाने लगा है। किंतु यह मत भूलो कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है अंततः वही उसमें सबसे पहले गिरता है। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला यानी भगवान पूरी तरह जानता है। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारी हार असंभव है। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी के दिल को जीतना बेहद कठिन। इसलिए जीतने की कला सीखो। बीते हुए कल को याद करके आज का समय बर्बाद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी मत गंवाओ। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपनी गलतियों को मानते हो तभी उनसे सीख पाते हो। आत्मविश्वास और मेहनत ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें टालते रहोगे तो परिस्थितियां ही तुम्हारा भाग्य तय करेंगी। समय सबको समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था
वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटने के समय यह समझो कि अधिकतर लोग केवल दिखावे के लिए सुनते हैं, लेकिन सच्ची खुशी भीतर से ही आती है। उजालों में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा साथी वही है जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। जब तुम्हारी आवाज किसी को छुभने लगे तो उसे खामोशी का तोहफा दो। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ो। किताबें ज्ञान देती हैं और लोग अनुभव। यह झूठ है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मरहम वक्त के पास भी नहीं होता। जहां तुम्हारे होने और न होने में फर्क ना हो, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो यह समझो कि वास्तव में उसने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने उसे खोने का मौका दिया है। उसे पछतावा जरूर होगा। दुनिया को खुश करना असंभव है। चाहे तुम खुद को कितना भी तोड़कर दूसरों के लिए रख दो, यह दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तब तक लोग तुम्हें सराहेंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। दुनिया की राय हर पल बदलती है। सही बदलाव वह है जो तुम्हारी भलाई के लिए हो। मदद ऐसी चीज है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं और न करने पर याद रखते हैं। याद रखो, अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की सच्चाई को कभी मत खो। यही जीवन का असली मार्गदर्शन है। जीवन हमें हमेशा पहले से और बेहतर बनने का अवसर देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर को कैसे स्वीकार करते हैं। जब तक धन और प्रेम किसी और से मांगने पड़ेंगे, तब तक जीवन में संतोष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य दोनों अवस्थाओं में असहाय होता है। दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दोनों केवल हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए सदैव शुभ कर्मों में लगे रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे। याद रखो, जीभ कभी अनायास नहीं फिसलती। जो विचार मन में चलते हैं वही शब्द बनकर बाहर आते हैं। इसलिए अपनी सोच को पवित्र और सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय है। परिवर्तन से मत डरना। यदि जीवन में कुछ अच्छा खो जाता है तो उससे भी उत्तम पाने का अवसर अवश्य आता है। हर संबंध में मिठास बनी रहेगी यदि उसमें सच्चाई, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम होगा। स्वयं को वैसे कभी मत बनाओ जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है, बल्कि वैसे बनो जैसा तुम स्वयं अपने आप को देखना चाहते हो। इसके लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार में कुछ महान कर पाता है। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे समय को हराकर कल के शुभ समय को जीतने का नाम ही जीवन है। यह सत्य है कि इस युग में लोग केवल धन को ही महत्व देते हैं, चाहे व्यक्ति का चरित्र, सोच और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन वास्तविक समृद्धि धन में नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसंतोष में होती है। उम्र से हम तभी परिपक्व होते हैं जब हमें प्रेम से अधिक सम्मान प्रिय लगने लगता है। एक दिन तुम स्वयं से अवश्य प्रश्न करोगे, समय और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस सोच से कि मेरे सामने जीवन था, लेकिन मैं संसार की उलझनों में फंसा रहा। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने ही होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से संबंध निभाओ और वहां अधिक समय मत व्यर्थ करो जहां तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं है। तुम्हारा परिवार कितना धनवान है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा परिवार कितना प्रेम और संस्कारों से समृद्ध है। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें उनकी बातों से बचने की आवश्यकता होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तक तुम खुद को धोखा देते हो तब तक असल शांति नहीं पा सकते। तुम्हारी तकदीर तभी बदलती है जब तुम खुद के लिए सच्चे होते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद से धोखा देते हो तकदीर भी तुम्हारा साथ नहीं देती। जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। लोगों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ दो, क्योंकि किसी और की राय तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की सोच धर्म के विरुद्ध है तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी गलतफहमी ही सबसे बड़ा कारण होती है। हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दूसरों की सोच का सम्मान करना चाहिए,
लेकिन अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो याद रखना कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं, क्योंकि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें ईश्वर से निकटता दिलाती हैं। अपने बोझ को ईश्वर के हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि वह रक्षक है, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। हम सभी के जीवन में वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। हमें कभी भी किसी के अंदर छुपे हुए दर्द को न समझकर केवल बाहर की दिखावट से उसे आंकना नहीं चाहिए। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत अभिमान से मत भरो। स्मरण रखना, प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो वास्तविक रूप से तुम्हारी प्रशंसा करता है वह शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाता है। मृत्यु केवल सांसों के रुकने का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्य और सत्य के प्रति मौन हो जाना भी एक प्रकार की मृत्यु है। वह हर व्यक्ति मृत समान है जो अपने धर्म, सत्य और न्याय के अपमान पर चुप रहता है। जो वास्तव में वीर होते हैं वे परिस्थितियों से डरकर नहीं रोते। जिनके भीतर सीखने का जज्बा होता है वे कभी साहस नहीं खोते। कुछ क्षण ऐसे जी लो जो वास्तव में तुम्हारे हों, क्योंकि कौन जाने हम फिर कभी मिलें या ना मिलें। किसी को अपना मान लो, क्योंकि शायद आगे चलकर अवसर ही न बचे। एक दिन जीवन से इतनी दूर चले जाओगे कि न केवल वास्तविकता में बल्कि किसी के स्वप्न में भी स्थान नहीं बचेगा। सफलता तब मिलती है जब संकल्प दृढ़ होता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। विपत्तियों का सामना धैर्य से करो और जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसका आदर कृतज्ञता से करो। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं मरता। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। त्याग से ही शांति और संतोष प्राप्त होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी परखना मत, क्योंकि यदि वे सच्चे होंगे तो परीक्षा की चोट से टूट जाएंगे, और यदि वे झूठे होंगे तो तुम ही दुख में पड़ जाओगे। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं कठिनाइयों को समाप्त कर सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा शुभ भावनाएं रखो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछता है वह केवल कुछ क्षणों के लिए अज्ञानी दिख सकता है, लेकिन जो पूछता नहीं वह जीवन भर अज्ञानता में रहता है। इसलिए सदा ज्ञान की खोज में रहो, सत्य को जानने की इच्छा रखो और अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। धार तेज हो सकती है, लेकिन वह पेड़ को कभी नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है, लेकिन वह बाल को नहीं काट सकती। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कभी भी अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की क्षमता भी। घर बदलना, समय बदलना, यह सब तो हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। हम कभी बहुत दूर जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन है, लेकिन सच्ची पहचान तब होती है जब हम समझते हैं कि कौन हमारे पास सच में है। जो हमें सबसे ज्यादा कीमती लगता है वह कभी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने संबंधों और सच्चे रिश्तों से आता है। कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमाई तो हमेशा गरीब ही रहोगे। अपनी चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है, किसी के द्वारा दी गई चमक से नहीं। इसी तरह एक दी हुई जुबान और काम आया इंसान कभी भूलने की चीज नहीं होती, क्योंकि वही जीवन में सच्चे रिश्तों की नींव बनती है। अपने आलस्य को तुरंत त्याग दो, क्योंकि आलस धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत वो है जो सफलता के रास्ते खोलती है। कभी भी रिश्तों में झुकने से न डरें। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो उसे निभाएं, परंतु यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े तो सोचिए, क्योंकि एक झुका हुआ रिश्ता समय के साथ कमजोर हो सकता है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। सफलता का कारण सिर्फ कोशिश होती है। हर बार कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश ही हमें हर बाधा से पार ले जाती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं,
लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखें। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद में संतुलित होंगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं और वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की असली परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ और सबसे बड़ी सजा यही है कि कोई आपकी कीमत ना समझे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यदि आप नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए। इज्जत, सम्मान, पैसा और व्यवहार कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए सड़क पर कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होता है सच्चे इंसान की पहचान। रिश्ता वही होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, जो हमारे दुखों को समझ सके और हमारे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। जीवन में कभी भी जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह मत करें, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीवन नर्क बन जाता है। जितना कीचड़ और लीचड़ से दूर रहेंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा। अपनेपन का एहसास केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे भावों से होता है। जो संबंध आत्मा से जुड़ते हैं उनमें विश्वास की गहराई होती है और विश्वास ही वह शक्ति है जो उजड़े हुए जीवन में भी प्रकाश भर सकता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, लेकिन यदि विश्वास डगमगा जाए तो भगवान के बनाए हुए इंसान भी पत्थर दिल हो जाते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि वही जीवन का आधार है। गीता का ज्ञान अमर है। यदि तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो समझ लो कि अच्छाई तुम्हारे भीतर है, क्योंकि देखने की दृष्टि जितनी पवित्र होती है संसार उतना ही सुंदर प्रतीत होता है। जिंदगी में 3 चीजें सबसे अधिक दुख देती हैं: झूठा प्यार, मतलबी दोस्त और स्वार्थी रिश्तेदार। इसलिए संबंधों को सिर्फ समय नहीं समझ भी चाहिए। जो रिश्ता सच्चा होता है वह किसी परीक्षा का मोहताज नहीं होता। हार के बाद मिलने वाली जीत का आनंद कुछ अलग ही होता है। जब तक संघर्ष नहीं तब तक सफलता का स्वाद अधूरा रहता है। जिंदगी एक बार मिलती है यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मृत्यु केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन मिलता है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। अहंकार केवल उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जिसने मेहनत से पाया है वह दूसरों की मेहनत का सम्मान करना जानता है। जो दूसरों को इज्जत देता है वह स्वयं सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके भीतर होता है। यदि मन में प्रेम है तो प्रेम बांटेगा, यदि मन में अहंकार है तो तिरस्कार ही देगा। हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर चमक जाता है और किसी का छिप जाता है। यदि अपने भीतर की प्रतिभा को पहचान लो तो संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है उसका कोई भी सच्चा अपना नहीं बनता। अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है, क्योंकि जिसने अपने ही छोड़ दिए उसे दुनिया भी अकेला छोड़ देती है। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब यह नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो असली भगवान हैं। जिन माता पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला उनका सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की आवाज सुनाई देगी। परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण अनमोल होता है। वक्त बहुत कीमती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। असली वक्त वह है जब हम किसी के साथ बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं, जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जीवन ही है। खुलकर जियो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब पता चलता है कि असली सहारा केवल आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास ही है। जो रिश्ते बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना शोर के निभाए जाते हैं वही वास्तव में सबसे अनमोल होते हैं। जीवन को उतनी ही सच्चाई,
ईमानदारी और निष्ठा से जो जितनी अपेक्षा तुम दूसरों से रखते हो, क्योंकि यदि तुम अपने साथ सच्चे नहीं हो तो यह संसार तुम्हारे साथ केवल मुखौटे पहनकर चलेगा। तुम्हारी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, उस पर आत्मसम्मान और सत्य के साथ चलना ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वो ज्योति है जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए मार्ग बना देती है। रिश्ते चाहे कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो जाएं, उनमें सजगता की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि यह संसार अक्सर में से शुरू होता है और वहीं जाकर खत्म होता है। हर कोई पहले स्वयं को देखता है, यह प्रकृति है। इसलिए किसी से वफा की उम्मीद करने से पहले अपने विवेक को जागृत रखो। आजकल प्रेम नहीं, जरूरतें जुड़ती हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो कई बार वही चेहरे अपरिचित हो जाते हैं जिनसे तुमने आत्मा का रिश्ता मान लिया था। वक्त अच्छा हो तो सारा जहां अपना लगता है, पर जैसे ही बादल छाते हैं अधिकतर लोग छाया छोड़ जाते हैं। इसलिए पहचान सभी से बनाओ, पर भरोसा केवल खुद पर रखो। आत्मबल वह कवच है जिसे यदि तुमने पहन लिया तो संसार की कोई भी चोट तुम्हें भीतर तक नहीं छू सकती। मजबूत वही होता है जो कठिन समय की तपिश सहकर उस पर अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। और जब कभी तुम्हें प्रेरणा की कमी महसूस हो तो एक बार अपने माता पिता की आंखों में झांक लेना। उनका संघर्ष, उनकी चुप तपस्या तुम्हारे लिए वह आईना बन जाएगी जो तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देगा। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना ही आत्मा की परिपक्वता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत की ठोस जमीन पर खड़े होना, क्योंकि लोग जितना देंगे नहीं उससे कहीं अधिक ताने सुनाएंगे। यह संसार मदद से नहीं, अपेक्षाओं से भरा है। छल और कपट का फल यहीं इसी धरती पर मिलता है। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो जैसा बोता है वही काटता है। और जो बुरे समय में तुम्हें छोड़ जाए उसे कभी अपना मत मानो, क्योंकि अपने वही होते हैं जो तब भी साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता। अच्छे वक्त में तो हर कोई मुस्कुराता है, हर चेहरा अपनापन दिखाता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारी उदासी में तुम्हारे साथ मौन होकर बैठ सके, बस वही वास्तव में तुम्हारा है। ऐसे लोग कम होंगे, पर यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी खोना मत। जब तुम्हारा मन सत्य की अग्नि में तपता है तब तुम्हारी वाणी में मौन उतर आता है, क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति को कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसका आचरण ही उसका परिचय होता है। जो मनुष्य सत्य से डगमगा जाता है वह अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ कर रह जाता है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। यह मत सोचो कि संसार उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि सत्य की राह पर चलना एकाकी यात्रा है, लेकिन इसी मार्ग पर चलकर आत्मा स्वतंत्र होती है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है, जिसकी मुस्कान के लिए तुमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। यह पीड़ा गहरी होती है, लेकिन इसे धारण करना ही आत्मबल का निर्माण करता है। पर यह भी स्मरण रखना कि सच्चा प्रेम केवल कष्ट नहीं देता, वह सम्मान देता है। जहां केवल पीड़ा मिले, जहां आत्मा दम घुटने लगे, वहां वह प्रेम नहीं मोह होता है, और मोह को त्यागना ही आत्मा की मुक्ति है। प्रेम वह है जहां तुम स्वयं को खो नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सको। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वह परेशान हो सकता है, उपेक्षित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जिसने इन्हें आत्मा में बोया है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं। हां, कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें अकेला किया जाएगा, तुम्हारे विश्वास पर आघात होगा, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी जो डगमगाया नहीं। इसलिए सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही तुम अकेले खड़े हो। अपने जीवन में किसी को उतनी ही जगह दो जितनी उसने तुम्हें दी है, क्योंकि संबंधों में समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। आत्मा की गरिमा यह नहीं कि वह दूसरों में विलीन हो जाए, बल्कि यह है कि वह दूसरों के साथ रहते हुए भी स्वयं को खोने न दे। अपने हृदय के द्वार पर विवेक का पहरा रखो, प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान की सीमा के भीतर। शब्द जब असावधानी से बोले जाते हैं तो तलवार से भी अधिक कटार बन जाते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोचकर बोलो, क्योंकि एक बार उच्चारित शब्द कभी लौटते नहीं। वे या तो किसी हृदय को सहला सकते हैं या उसे चीर सकते हैं। और यदि तुम ऊंचा उठना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर से उस अहंकार को हटाओ जो तुम्हें बोझ बना देता है। ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है, और आत्मा हल्की तब होती है जब वह क्षमा, विनम्रता और सत्य का भार उठाती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही एक पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है।
इस दौड़ में यदि तुम अपनी शांति खो दोगे तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी प्रतीत होंगी। इसीलिए संतुलन सीखो। जो आज बीत गया है वह तुम्हारे लिए सीख का अवसर था, और जो आने वाला है वह जीवन को बेहतर ढंग से जीने का निमंत्रण है। समय की चक्रीय गति में ही तुम्हारा उत्थान छिपा है। यदि तुम सचेत रहो तो हर क्षण तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यह जीवन का एक गहरा सत्य है। यह कारण कभी आत्मीयता हो सकता है, कभी स्वार्थ, पर जो संबंध बिना किसी कारण के बने हों वही सबसे सुंदर होते हैं। उन्हीं में निश्चलता है, उन्हीं में मेरा साक्षात्व है। और याद रखो, समय से पहले मिला हुआ कुछ भी अपना मूल्य खो देता है। जीवन में जो भी मूल्यवान है वह धैर्य मांगता है, तैयारी चाहता है। इसलिए उतावलेपन में कुछ भी मांगने से पहले स्वयं को उस योग्य बनाओ कि जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभाल सको, संजो सको और उसके साथ विकसित हो सको। जीवन हर पल तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। कभी कभी तुम्हें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। यह निर्णय ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। रिश्ते सजीव होते हैं, उन्हें सांस देने के लिए समर्पण चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी भी रिश्ते को बचाने का प्रयास मत करना। अगर तुम्हारी कदर ही खो जाए तो वह रिश्ता तुम्हारे जीवन का मूल्य नहीं बढ़ाएगा। जीवन एक मंदिर की तरह है और तुम्हारे विचार, आचरण और व्यवहार ही उसके आधार हैं। अगर तुम्हारे विचार शुभ हैं तो तुम्हारा मन ही मंदिर है। अगर तुम्हारा आचरण पवित्र है तो तुम्हारा तन ही मंदिर है। और अगर तुम्हारा व्यवहार निर्मल है तो तुम्हारा धन ही मंदिर है। इन तीनों का सामंजस्य तुम्हारे जीवन को एक पवित्र अनुभव बनाता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी किसी के काम आने के लिए मिली है, परंतु आज की दौड़ में अधिकतर लोग कागज के टुकड़े यानी पैसे कमाने में ही जीवन बिता देते हैं। याद रखो, पैसा साधन हो सकता है, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं। फूल केवल सुंदरता नहीं बल्कि खुशबू और प्रेरणा भी बिखेरते हैं। उन्हें देखो, समझो और अपने जीवन में सादगी और सुंदरता को अपनाओ। मिठास का दिखावा मत करो, सत्य की गहराई को अपनाओ। यह जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोलता है वह सच्चा हो। अक्सर साजिश रचने वाले लोग बहुत मीठा बोलते हैं, जबकि सच्चे लोग कड़वा कहने का साहस रखते हैं। गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बोझ बन जाता है, जबकि सही व्यक्ति औषधि की तरह तुम्हें ठीक कर देता है। जीवन में खुशियां तभी मिलती हैं जब तुम वह कर सको जो लोग सोचते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। यह तुम्हारी आत्मा की विजय होती है। छोटा बनो ताकि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ सहजता से बैठ सके, लेकिन इतना बड़ा भी बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हें याद करे। रिश्ते कभी कभी तुम्हारे रास्ते को रोशन करते हैं और कभी रास्ते में बन जाते हैं। इन्हें निभाने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। याद रखो, झूठे रिश्ते तुम्हारे दिल पर बोझ डालते हैं और सच्चे रिश्ते तुम्हारी आत्मा को प्रकाशमय करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें तोड़कर भी छोड़ देते हैं, और कुछ अकेलेपन का अनुभव तुम्हें अपने आप से जोड़ देता है। जिंदगी के ताश के खेल में जोकर अक्सर बाजी पलट देता है। अपनों की ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेम में इतनी गहराई होनी चाहिए कि जब भी उसे तकलीफ हो तुम्हारी याद उसे सबसे पहले आए। लेकिन ध्यान रखो, चिंता और प्रेम केवल वही करते हैं जिनके लिए तुम्हारी असली अहमियत होती है। अहंकार से बचो, लेकिन जब बात अधिकार, सम्मान और चरित्र की हो तो अपना स्वाभिमान बनाए रखो। जीवन का सत्य यही है कि जो तुम सच्चे मन से दूसरों के लिए करते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। रिश्तों को अधिकार नहीं, प्रेम और समझदारी से निभाओ। कुछ समय के लिए सब साथ होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आंखों में केवल आंसू और यादों के सिवा कुछ नहीं बचता। यही जीवन की सच्चाई है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। अगर तुम्हें किसी रिश्ते में अपनी पहचान छोड़नी पड़ रही है तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र हमेशा करना। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा वह देखना चाहती है, लेकिन सच वही है जो तुम्हारे कर्म और नियत में छिपा होता है। न घमंड में रहो, न गुरूर में,
बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे शांति से दूर हो जाओ। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जहां सम्मान ना हो वहां रुकना व्यर्थ है। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी नफरत केवल उन्हें जलाती है, तुम्हें नहीं। रिश्तों को केवल समय की कसौटी पर मत तोलो। कुछ रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में बने रहते हैं। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत तक नहीं दी जाती उनमें तुम खुद को ही लुटा देते हो। आत्मसम्मान को बचाकर रखो, क्योंकि जो खुद को खो देता है उसे दुनिया कभी नहीं बचाती। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। यह जीवन का सच है। रिश्ते भी तभी तक खिलते हैं जब तक उनमें भावनाओं की महक होती है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो भूख से तड़पने वाला हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। ईश्वर को प्रसाद से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रेम से संतोष मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वे अपनी सरलता में यह भूल जाते हैं कि दुनिया उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा, तो यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग खुला रखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलकर भी ज्यादा समझा सके। जीवन की कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आती हैं। जो समय सिखाता है वह किताबों में नहीं लिखा होता। किसी को चाहने का अनुभव दुख और निराशा में बदल चुका है। अब व्यक्ति को अपने इमोशंस को व्यक्त करने में भी हिचकिचाहट होती है। प्यार और चाहत में बिछड़ने के बाद यह थकान महसूस होने लगती है, जैसे कुछ खो दिया हो, और अब हर बात में एक खालीपन सा महसूस होता है। सच्चे रिश्ते वही नहीं होते जो फ्री टाइम में आपको याद करें, बल्कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकालें। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हों तो अब तूफान से डरने का कोई मतलब नहीं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा हुआ भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझे रहोगे, लेकिन अगर भक्ति से चलोगे तो वह रास्ता सीधा और सरल मिलेगा। यह जीवन, यह सच्चाई, यह ज्ञान हमें अपने अनुभवों से समझना होता है। एक और सच्चाई, शराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन में भी सुकून की तलाश अक्सर कठिन होती है, जबकि रिश्तों में बहुत बार नाम और दिखावे का खेल होता है। यह दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं है। ऐसे समय में खुद को समेटना और आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा सबक है। समाज में राजा देश का, गुरु समाज का, पिता परिवार का और स्त्री घर की मूलाधार होती है। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश के पूरे अधिकार उनके पास होते हैं। यही वह शक्तियां हैं जिनकी वजह से संसार चलता है, और हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हम प्रभावित होते हैं वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सच्चा इंसान वह है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम उन्हें माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। माफी तुम्हें सशक्त बनाती है और तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। चुप रह जाना हमेशा डर का प्रतीक नहीं है। पत्तों का झड़ना पेड़ों का मरना नहीं होता। यह तो प्रकृति का चक्र है। जो ज्ञानी हैं उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड है वे कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय मत मांगो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। रिश्तों को बचाने के लिए हमने कितनी बातें सहन की, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ने वाले मित्रों से दूर रहो। ऐसा मित्र वही है जो बाहर से अमृत भरा लगता है, लेकिन भीतर से जहर होता है। सपने देखना मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत की गूंज चारों तरफ होगी तो वह मंजर अद्भुत होगा। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को अपनाते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत सच्ची होती है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह सत्य है कि किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में इंसान सबसे ज्यादा खुद बेवकूफ बनता है। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो।
वे तुम्हारे जीवन की नींव हैं और जीवन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। प्रशंसा जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो अवसर मिलने पर लौट कर आता है। सच्चा सुख चुप रहने और संयमित रहने में है। अच्छी जिंदगी के लिए पैसा नहीं, बल्कि एक सच्चा हमसफर चाहिए, और जब वक्त अपना ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुख बांटने से कम नहीं होता, लेकिन उसे सही व्यक्ति के साथ बांटना जरूरी है। परिवार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारी कीमत तब होती है जब तुम दूसरों की जरूरत बनते हो। दूसरा मौका कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान पर निर्भर रहना पड़े। अपने आत्मसम्मान और शक्ति को पहचानो, यही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। हे दाता, यह तेरा ही उपकार है कि तू मुझे संभालता है, वरना तेरी कृपा के योग्य मेरी हस्ती ही कहां। जो कुछ भी मेरे पास है वह तेरी ही देन है, और जो नहीं है वह भी तेरी इच्छा का परिणाम है। अपमान का उत्तर इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला स्वयं ही लज्जित हो जाए। प्रतिशोध से नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता से उत्तर देना सीखो। जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही वास्तविक विजेता होते हैं। कोई कितना भी छल कर ले, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया चाहे जितनी भी नाइंसाफी करे, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से जीवन जीता है उसे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस देश में आधे से अधिक रिश्ते केवल उधार दिए गए पैसों के कारण टूट जाते हैं। धन का लेन देन ही मनुष्यों की सच्चाई को प्रकट कर देता है। जब तक धन पास होता है लोग अपने होते हैं, लेकिन जब तुम अपना हक मांगते हो तो वही अपने पराये बन जाते हैं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मेरे अपने ही सपने मुझसे खेल गए। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपनी उम्मीदों के साथ संघर्ष करता रहता है, अंततः सफलता उसी को मिलती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की आवश्यकता होती है। सहृदयता और सहानुभूति से दिया गया एक शब्द भी किसी के जीवन में चमत्कार कर सकता है। जिसके पास आत्मबल और संकल्प की शक्ति होती है वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह व्यापार हो या रिश्ते। केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि संबंधों में भी वही सफल होता है जो सच्चे मन से निवेश करता है। चाहे दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा अवश्य बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब बाकी सभी तुम्हारे खिलाफ हों। सच्चे संबंध वही होते हैं जो परीक्षा की हर घड़ी में अडिग बने रहते हैं। खतरनाक वो व्यक्ति नहीं जो ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि वह है जो कानों में झर घोलता है। पीठ पीछे बोली गई बातें सबसे अधिक घातक होती हैं। इसलिए उन लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते हैं। जो रिश्ते दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। यदि कोई संबंध दूसरों की अफवाहों से प्रभावित हो सकता है तो वह पहले से ही कमजोर था। सच्चे रिश्ते विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं, संदेह की दीवारों पर नहीं। इस संसार में सबसे तेज गति से चलने वाली कोई चीज है तो वह है दुआ। सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना जुबान तक आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी का हिस्सा बनकर नहीं रह सकते तो कम से कम दर्द बनकर भी मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में केवल दुख और पीड़ा लाता है उसका अंत भी अशांति में ही होता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। लोग जीना चाहते हैं, लेकिन कैसे यह खुद नहीं जानते। सालों बाद जब उसने पूछा आजकल क्या चल रहा है, तो मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया सांसें, क्योंकि जीवन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। जब जिंदगी तुम्हें समुद्र में गिरा देती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशियों में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। यही कारण है कि हर चुनौती हमें निखारती है, बशर्ते हम उससे भागे नहीं। समस्या तो हर दिन नई खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। जो अपने विचारों में सीमाएं नहीं बांधते वे ही हर मुश्किल को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं दिल की बात किसी को बताता नहीं, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैं भी निकला हूं इन्हीं उलझनों से, इसलिए किसी की मजबूरी पर मुस्कुराता नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, लेकिन याद रखो समय कभी किसी की नहीं सुनता।
पर वह अंधा नहीं है, देखता सब कुछ है। जो कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे जल्दी हो या देर से। रिश्तों का क्षेत्रफल भी अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। इसीलिए सच्चे रिश्ते कम होते हैं और दिखावटी रिश्ते ज्यादा। संबंधों का असली नियम यह है, हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में तुम ना छोड़ो और जो तुम्हें दुख में ना छोड़े। क्योंकि जो केवल अच्छे समय में साथ रहते हैं वे सच्चे साथी नहीं होते। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, जो बनना है उस पर विश्वास करो। अपने मन की किताब केवल उसी के सामने खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके, न कि जज करे। क्योंकि हर कोई सुनने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ख्यालों का कोहरा घना हो सकता है, लेकिन यादों की धूप उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इसलिए बीते हुए का बोझ मत उठाओ, बल्कि वर्तमान को खुलकर जियो। गलत होने की कीमत कुछ भी ना करने की कीमत से कम होती है। यदि जीवन में गलतियां करोगे तो उनसे सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो न सीख पाओगे और न आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान चुनौतियों का सामना करता है वही उनसे डरना छोड़ देता है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुमने उसका सामना नहीं किया होता। जिसके भीतर हिम्मत है शुरुआत करने की, केवल वही सफलता तक पहुंच सकता है। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है और हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो परिस्थितियां आज तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हारी ताकत को परखने और निखारने के लिए आई हैं। दुख तुम्हारा है, दर्द तुम्हारा है, संघर्ष भी तुम्हारा है। इन्हें किसी और के साथ नहीं बदला जा सकता। इसलिए खुद ही अपनी जिंदगी का बोझ उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे फैसले ही इसमें चलते हैं। यदि तुमने बिगड़ने और गलत राह पर जाने का निर्णय लिया है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुमने खुद को सुधारने और सही राह पर चलने का संकल्प लिया है तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। जीवन में सुधार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाता है। कीमत चाहे कोई भी हो, यदि आदमी खुद को बेच दे तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। स्वाभिमान और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगर घर के फैसले करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनी होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो रिश्तों की दीवारें ढहने लगती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वही आत्मनिर्भर भी बनता है और विनम्र भी रहता है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। दिखावे से बचो और अपने ज्ञान को स्वयं के भीतर संचित करो। शांत और समझदार व्यक्ति वही होता है जो कम बोलता है लेकिन गहरी बातें करता है। कभी किसी को उनके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कल किसी स्थिति में था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही हो। समय और अनुभव इंसान को नया रूप देते हैं। इसलिए अतीत की गलतियों को पकड़कर किसी का मूल्यांकन मत करो, बल्कि उनके वर्तमान को देखो। सिर्फ हाल पूछ लेने से कोई रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सच्चे मन से किसी के साथ खड़े होने से संबंध मजबूत होते हैं। यदि तुम किसी के अपने हो तो उनका साथ केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी दो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं।
कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं? प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है, जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा, बस तुम्हें बहते रहना है। सच कहने से मन हल्का हो जाता है, जबकि झूठ हमेशा डर के साए में जीता है। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दुख देता है वह कभी सुख नहीं पा सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे तुम्हें कमजोर करते हैं। मजबूत वही है जो अकेले खड़ा हो सके। कभी कभी एक इंसान तुम्हारे जीवन से मुस्कान छीन लेता है, पर याद रखना वह तुम्हारी खुशी का मालिक नहीं है। जब दौलत के कारण किसी को इज्जत देने लगो तो समझ लेना कि तुमने अपना ईमान बेच दिया है। जो व्यक्ति थोड़ा में खुश रहता है, असली खुशी उसी के पास होती है। तुम्हारे पास जितना है उसमें खुश रहना सीखो। जो तुम्हारी भावनाओं को समझने के बावजूद तुम्हें तकलीफ दे, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। रिश्तों में विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर बिना सोचे उसे दिया जा सके। प्यार में बार बार ठुकराए जाने के बाद भी अगर तुम वही इंसान चुनते हो तो यह तुम्हारी सच्चाई और समर्पण को दिखाता है। लेकिन याद रखना, लाइफ में कौन आता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम्हारी आत्मा का संतोष। धूप में चलने वाला जानता है कि उसका परिश्रम उसके घर में उजाला लाएगा। प्रेम कमियों को नहीं देखता। यदि ऐसा होता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। तुम अनमोल हो, क्योंकि तुम्हारा सृजन किसी भी उद्देश्यहीनता से परे है। भीड़ में सभी अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोग भीड़ में नहीं होते। बेजुबानों के साथ सहानुभूति रखना मत भूलो। उनकी दुआएं शब्दों से परे होती हैं। यदि तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करो। भगवान ने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना है, इसके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। यदि तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि तुम खुश रहकर काम करोगे तो वह खुशी तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यह सृष्टि का नियम है। इंसान को अपनी सीमाएं भूलने की आदत है, लेकिन प्रकृति के पास उसे याद दिलाने की ताकत है। जिंदगी किसी के बिना थमती नहीं, लेकिन अपनों के बिना यह अधूरी लगती है। सही वक्त पर पिया गया कड़वा घूंट जिंदगी को मीठा बना सकता है। दुनिया हमेशा उनका हाल पूछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक होते हैं। यह संसार उन्हीं की परवाह करता है जो चमकते हैं, लेकिन जो तकलीफ में होते हैं उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं होता। पहले रिश्ते सदियों की तरह होते थे, मजबूत और स्थायी, लेकिन अब वे कुछ महीनों और दिनों में सिमट कर रह गए हैं। पता भी नहीं चलता कि कब रिश्ता शुरू हुआ और कब खत्म। यह सब इसलिए है क्योंकि लोग भावनाओं से ज्यादा स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगे हैं। जब दर्द और कड़वी बातें सहने की ताकत आ जाए तो समझ लेना कि तुमने जीने की कला सीख ली है। रिश्तों में अगर बात को सहन कर लिया तो रिश्ता बचा रहता है, लेकिन अगर वह बात कह दी तो वही रिश्ता खत्म हो जाता है। यही कारण है कि धैर्य और समझदारी हर रिश्ते की नींव है। जहां अपने छोड़ जाते हैं वहीं से कामयाबी की शुरुआत होती है।
जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो तो जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है। यह सत्य है कि जब पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन याद रखना, सच्चा साथ हमेशा अपनों की पहचान कराता है। घर तब तक मजबूत रहता है जब तक फैसले बड़ों के हाथ में होते हैं। घर टूटते तब हैं जब हर कोई बड़ा बनने की होड़ में लग जाता है। विनम्रता और आदर ही परिवार को जोड़कर रखते हैं। उम्र को हराना हो तो अपने शौक और उत्साह को जिंदा रखो। चाहे घुटने चलें या न चलें, मन हमेशा उड़ने वाला परिंदा होना चाहिए। यही जीवन का असली आनंद है। अगर किसी को तुम्हारी सही सलाह भी अच्छी न लगे तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं। समय उसका सबसे बड़ा शिक्षक है और वह खुद उसे सिखाएगा। इस जमाने में चाहे तुम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, फिर भी कुछ लोग तुम्हारी कुर्बानी में भी कमियां निकालेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा और प्रेम उन पर खर्च करो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। दुनिया से दो कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे होते हैं। यह जीवन का हिस्सा है, क्योंकि लोग अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीजें हासिल होती हैं वे शोहरत तो देती हैं, लेकिन संतोष नहीं। जो लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं उन्हें अंततः खालीपन ही मिलता है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है, सिर्फ तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। अपनी जिंदगी के निर्णय अपने अनुसार लो, क्योंकि कभी कभी छोड़ने से ही सही रास्ता मिलता है। मुसीबतों से कह दो हमसे उलझा ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन जब आप उन्हें सामना करने की हिम्मत रखते हो तो वे आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। नर आदमी है जो बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं हासिल करता, और जोखिम वही लोग उठाते हैं जो साहसी होते हैं। अपना और पराया क्या है मुझे बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। रिश्ता हमेशा उस इंसान से जुड़ा होता है जो दिल से समझता है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। सच्चा रिश्ता कभी स्थान और समय से नहीं बनता, वह दिल से जुड़ा होता है। लोग कम हो सकते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कभी नहीं बदलते। तुम्हारी हार केवल तब होगी जब तुम अपने आत्मविश्वास को खो दोगे। आसमान छू लेना ही असली कामयाबी नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचे और फिर भी तुम्हारे पैर जमीन पर टिके रहें। सच्चे विजेता वही होते हैं जिनकी सफलता उन्हें अहंकारी नहीं बल्कि और अधिक विनम्र बना देती है। जो इंसान कामयाब होने की राह पर होता है उसके लिए मुश्किलें एक चुनौती होती हैं, और जो पहले ही कामयाब हो चुका होता है उसके लिए वे मुश्किलें सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा बन जाती हैं। इसीलिए कठिनाइयों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें पार करके खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत होती है। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने दो। धोखे की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यह बिना कीमत के पूरे विश्वास के साथ मिलता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में मीठे बोल बोलकर आते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे हों। असली रंग तभी सामने आता है जब तुम उनके किसी काम के नहीं रहते। यही संसार का स्वभाव है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र होती है। अगर डर इतना ही सताता है तो फिर घर से ही नहीं, जिंदगी से भी खुद को डिलीट कर दो। लेकिन यह समझ लो कि डर कर जीने से अच्छा है कि आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जाए। चाहे घर के अंदर कितना भी रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, बस तुम्हारी मुस्कुराहटों को देखती है। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब कोई चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लेना कि हद पार हो चुकी है। हर इंसान सहनशील होता है,
लेकिन जब उसकी सहनशीलता टूटती है तब उसका मौन भी सबसे बड़ा विद्रोह बन जाता है। याद रखना, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वही असली जीवन जीता है। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पहले पूरा भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे को तोड़ देते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई का मूल्य समझो, लेकिन उसे हर किसी के आगे मत रखो। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह सिर्फ स्वार्थ होता है। वे केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओगे तो इन लोगों की परवाह करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। असल सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। जब तुम किसी को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा देते हो तो अक्सर वही लोग तुम्हें बेइज्जती और धोखे का जवाब देते हैं। जहां अधिकार समाप्त होता है वहां प्रेम और लगाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा सम्मान किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता तो वहां रहने का भी कोई कारण नहीं है। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी मत डरो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अंतर यही रखना कि तुम उन्हें उनकी ही तरह चोट मत दो, बल्कि उन्हें यह दिखा दो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो। सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम अपने स्तर को गिराए बिना भी किसी को उसकी गलती का एहसास करा सको। जिसमें इंसानियत नहीं, वह केवल सांसें ले रहा है लेकिन वास्तव में जिंदा नहीं है। जीवन का सच्चा मूल्य वही समझ सकता है जिसके हृदय में करुणा और प्रेम हो। याद रखना, झूठे दिलासे देने से बेहतर है स्पष्ट इनकार करना। छल में बल हो सकता है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। प्रेम की भाषा सबसे मधुर है। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को प्रेम से भर दो, क्योंकि वे ही दूसरों के जीवन में आशा का संचार करते हैं। हर दिन अपने आप से बात जरूर करो, क्योंकि यदि तुमने खुद से संवाद करना छोड़ दिया तो तुम एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच यह है कि हर सुबह तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र यही है, अपेक्षाएं केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि यदि किसी को उजाड़कर बसे भी तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। जीवन का सौंदर्य तभी खिलता है जब तुम्हारी आत्मा किसी और की मुस्कान का कारण बनती है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे महसूस करो, उसे संवारो। अगर किसी ने तुम्हारे अच्छे कार्य की सराहना नहीं की तो चिंता मत करो। तुम उसी दुनिया में रहते हो जहां जलता तो तेल और बाती है, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो। जिसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, जिसे तुम्हारी निष्ठा की कोई कदर नहीं थी, उसकी बेवफाई तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसका सत्य है। और जान लो, बेवफाई से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती, पर सबसे बड़ी सजा वही है जब कोई व्यक्ति स्वयं के अंतःकरण से कट जाता है। जब कोई अपने सच्चे भावों को छोड़कर छल का मार्ग चुनता है, तब वह स्वयं को खो देता है। इसलिए अब किसी के जाओ कह देने से टूट मत जाना। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से नहीं घटता। किसी की बेरुखी को अपनी कमजोरी मत समझो। यह संसार जितना बाहर से सुंदर दिखता है, उतना ही भीतर से जटिल है। जब कोई तुम्हारे स्नेह को नहीं समझता तो यह तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि उनकी असमर्थता है। अकेलापन हमेशा इस कारण नहीं होता कि कोई तुम्हारे पास नहीं है। कभी कभी अकेलापन एक निर्णय होता है, शांति को चुनने का, आत्मा को सुनने का। जो व्यक्ति संसार के छल, दिखावे और स्वार्थ को जान लेता है, वह भीड़ में नहीं खोता, वह मौन में बसने लगता है। नफरत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्रेम की अनुपस्थिति है। जब अपनेपन की कमी हो जाती है, जब रिश्तों में सच्चाई का स्थान स्वार्थ ले लेता है, तब नफरत जन्म लेती है। इसीलिए जब किसी के भीतर नफरत दिखे तो समझना कि वहां कभी गहरा प्रेम था, पर वह प्रेम अब आहत हो गया है, विकृत हो गया है। हृदय में सबसे गहरा घाव अपनों के शब्दों से ही होता है। बाहर का कोई आघात उतना नहीं तोड़ता जितना एक प्रियजन की उपेक्षा, अवहेलना या तिरस्कार तोड़ देता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि भीतर के छोटे से छेद से
डूब जाती है, वैसे ही जीवन भी बाहर की आलोचना से नहीं टूटता, बल्कि अपनों की छोटी छोटी बातों से दरक जाता है। इसलिए अपने शब्दों में संयम रखो, अपने व्यवहार में करुणा रखो, और जब तुम्हें ऐसी चोटें लगें तो उन्हें स्वयं को और अधिक परिपक्व करने का अवसर मानो, न कि टूटने का कारण। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बाहर का संसार जितना भी प्रबल हो, वह तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में है। मन को साधना ही आत्मविजय है। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो संसार को नहीं, अपने अंतर्मन को जीत लेता है। और यह विजय केवल ध्यान, भक्ति और तप से संभव है। जैसे खारे समुद्र का जल जब उबलता है तो नमक पृथक हो जाता है, वैसे ही जब जीवन की पीड़ा उफान पर होती है और तुम उसे आत्मबल, साधना और विवेक से सहन करते हो, तब तुम्हारे भीतर की शुद्धता स्पष्ट हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, शांत, निर्मल और दिव्य। ध्यान तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। भक्ति तुम्हें उस ईश्वर से जोड़ती है जो तुम्हारे भीतर है, और तब तुम्हें उन कमजोरियों से मुक्त करता है जो तुम्हें बार बार गिराती हैं। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। और यही स्वतंत्रता, यही मौन, यही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेलापन दे, तो यह मत समझो कि तुम छूट गए हो। यह समझो कि अब तुम्हें भीतर उतरने का समय मिला है। और जब तुम भीतर उतरते हो, तो मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में होता हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में। जिंदगी ऐसे जो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं, अंत में वही खुद मजाक बन जाए। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छलोगे, तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं, बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक्त। लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता, वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है, तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है, तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। मुक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान से मिलती है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने खड़ा दूसरा देवता बन जाते हो। निस्वार्थता ही सबसे बड़ा ईश्वरत्व है। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है, लेकिन तुम अपनी मनमानी किए बैठे हो, इसलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो और नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो अपने जीवन को अनुशासन में रखता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की ज्ञान की बातें सुनकर खुद बिना कुछ किए केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले
अंततः बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे अपनाने से सार्थक होता है। धर्म युद्ध में कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। जो धर्म के पक्ष में नहीं है वह अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में। सत्य के मार्ग पर रहना ही धर्म है, और जो इससे दूर है वह स्वयं को भी धोखा दे रहा है। यदि सम्मान, प्रेम और अपनापन केवल एक तरफा मिले तो उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। रिश्ते समान भाव से निभाए जाते हैं, न कि किसी एक के त्याग से। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और अंत में कुछ हाथ भी नहीं लगा। जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम केवल दूसरों के लिए जीते रहोगे, लेकिन अपने लिए नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पीड़ा देता है वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाता है। संसार का नियम स्पष्ट है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस दिशा में ऊर्जा लगाते हो, खुश रहने में या दुखी रहने में। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चा होता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। हम न आस्तिक हैं न नास्तिक, हम केवल वास्तविक हैं। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। जो बुरा लगे उसका त्याग करो और जो अच्छा लगे उसे अपना लो, फिर चाहे वह विचार हो, मनुष्य हो, धर्म हो या कर्म हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे विचार कितने कीमती हैं, उसी दिन से तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में लगाना बंद कर दोगे। नजर और हद दोनों जब सीमाएं लांघती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। कभी कभी लोग इतने गहरे घाव नहीं देते जितना गहरा असर उनकी लगातार देखी गई नजरें दे जाती हैं। और जब जीवन दुखों से भर जाता है तब एक छोटी सी उम्मीद अंधेरे में जली मोमबत्ती की तरह काम करती है। इसलिए जब हर ओर अंधकार हो तब भी अपनी आशा की लौ को बुझने मत दो। कभी किसी और के भरोसे मत जियो। संसार की यही रीति है, जब तक तुम्हारा काम है लोग साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ गए उसी दिन सब साथ छोड़ देंगे। अपने पैरों पर खड़े रहना ही सबसे सच्चा आत्मसम्मान है। तुम ये बात स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो, और यही तुम्हारी सुंदरता है। पर यह भी सच है कि कई चीजें तुम्हारे बिना अधूरी हैं। कुछ लोगों का हुनर किताबों में छिप जाता है और कुछ का अखबारों में छप जाता है। फर्क न काबिलियत का होता है न मेहनत का, फर्क सिर्फ मौके और नजरिए का होता है।